हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी मंडे को यानी कि 21 मार्च को किस तरह से कामकाज कर सकता है और किस तरह के लेवल्स हमें इस दिन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार एनालाइज कराना चाहूँगा मार्केट में थर्सडे को किस तरह से कामकाज हुआ और किस तरह के लेवल्स आपको देखने को मिल गए। क्योंकि देखिए, थर्सडे के दिन एक्सपायरी का दिन था और मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो उस दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि आप लोग ट्रेड जो लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, मार्केट में 200 प्लस पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग थी। ये थी आपके लिए गैप अप ओपनिंग। और मार्केट में जैसे ही ये गैप अप ओपनिंग आई, यानी कि मार्केट ओपन हुआ लगभग 17,200 के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में मार्केट ने एक रेंज डिसाइड कर ली। देखिए, वो रेंज क्या थी? वो रेंज थी ये वाली, इस रेंज के अंदर, और ये ऊपर साइड से ये रेंज। तो मार्केट ने लगभग जो काम किया वो 40 से 50 पॉइंट्स, जस्ट 40 एंड 50 पॉइंट्स, 50 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट अगर दिखाती है तो इसमें किसी को भी इतना ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर ऑप्शन बायर है तो उसके लिए तो बहुत रिस्की होता है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन बायर के लिए देखिए, ट्रेड जो होता है वो रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन अगर करते हैं तो आप लोग 1:2 का मिनिमम, कम से कम आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड जो होता है 1:2 का, यानी कि 10 पॉइंट्स का लॉस तो 20 पॉइंट का प्रॉफिट। और निफ्टी के लिए जो भी ट्रेड करता है वो 20 पॉइंट का लॉस स्टॉप लॉस मेंटेन करता है, 40 पॉइंट्स तक का मोमेंटम कैप्चर करना चाहता है और इसके बाद में फिर इसको बढ़ाने की कोशिश करता है कि मार्केट में इसके ऊपर ही हम जाएंगे, 40, 50 या 60 पॉइंट्स तक के लिए मोमेंटम कैप्चर करेंगे। और ये लेवल आपको पूरे दिन थर्सडे के मार्केट में कहीं भी नजर नहीं आया। किसी ने यहाँ ट्रेड किया होगा अगर इस रेंज के आसपास में, तो हो सकता है उसको यहाँ पे मोमेंटम मिल गया होगा। लेकिन उसको मोमेंटम आने के लिए देखिए इस टाइम पे क्या हुआ, लगभग 10 ओ क्लॉक, 10 बजे के आसपास ये मोमेंटम था। यहाँ पे अगर किसी ने 17,200 का भी कॉल बाय किया होगा तो उसके बाद में लगभग 1 आवर, ये रेंज देखिए 12 बजे तक, यानी कि करीब करीब 1.5 से 2 घंटे का टाइम था। ये 2 घंटे के बीच में उसका कोई मोमेंटम नहीं मिला, उसी रेंज के अंदर काम करता रहा 250 के आसपास। तो यहाँ पे देखिए क्या लगता है आपको, 17,200 वाले को कॉल ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देके गई होगी? नहीं, 17,200 जिसने भी कॉल होल्ड किया होगा उसका भी प्रीमियम डिके हुआ, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम आया ही नहीं मार्केट में। किसी भी टाइम पे मोमेंटम इतना ज़्यादा नहीं आ पाया कि मार्केट में 17,200 वाला भी अपना इस रिस्क को, यानी कि इस रिस्क एंड रिवॉर्ड को 40 पॉइंट्स का मोमेंटम कैप्चर कर पाए। प्रीमियम डिके हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, अगर वेट किया होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम बना और उसके बाद में उसने कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक किया होगा इस जगह के आसपास में, अगर उसने कैप्चर कर पाया तो। क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे तो हुआ नहीं, स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा और हो सकता है 10 या 20 पॉइंट का प्रॉफिट लेके वो निकलने की कोशिश कर रहा होगा मार्केट से। अगर किसी ने पुट ऑप्शन बाय किया होगा तो पुट ऑप्शन वाले के लिए तो उस दिन बिल्कुल मार्केट था ही नहीं। थर्सडे का मार्केट किसी भी तरीके से पुट ऑप्शन वाले के लिए नहीं था। ये लिख के लीजिए कि थर्सडे के दिन पे पुट ऑप्शन बायर जिसने भी करी होगी, पुट ऑप्शन की बाइंग करी होगी, उसके लिए वो मार्केट थी ही नहीं कि पुट ऑप्शन वाले को कहीं से भी प्रॉफिट होता हुआ नजर आया हो, ठीक है। तो मार्केट किसी भी तरीके से पुट ऑप्शन बायर्स के लिए तो थर्सडे नहीं था। पुट ऑप्शन सेलिंग के लिए जरूर था कि पुट ऑप्शन किसी ने सेल किया हो तो प्रॉफिट। अगर अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग पार्ट है, थर्सडे वाला जो दिन था, थर्सडे वाले दिन किसी ने अगर ऑप्शन सेलिंग करी होगी तो वो उस दिन बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में रहा होगा, क्योंकि थर्सडे के दिन पे मार्केट में हुआ रेंज बाउंड काम। अगर किसी ने भी 17,350 का कॉल या फिर 17,300 का भी कॉल बेचा होगा तो उसका भी रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा खासा मेंटेन हुआ होगा। और किसी ने अगर 17,200 का भी पुट बेच दिया, क्योंकि मार्केट ओपन ही हुई थी वहीं से, 17,200 के आसपास ओपन हुई, और अगर उसने वहाँ से 17,100 का भी पुट बेच दिया तो उसको एक बार भी डर नहीं लगा मार्केट के अंदर कि मार्केट में मुझे लॉस हो सकता है। उसने कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही बुक करा होगा हर हालत में, ठीक। तो अब बात करते हैं कि मार्केट में ऐसा मोमेंटम कभी कभी आता है कि आपको किसी भी तरीके का मोमेंटम नहीं मिलता। किसी दिन ऐसा भी होगा कि आपको काम करने के लिए ऑप्शन में, कहीं भी ऑप्शन में आपको मौका नहीं मिलता किसी भी टाइम पे कि आप लोग ऑप्शन बाय करके प्रॉफिट कमा पाए। देखिए, अब मार्केट में थर्सडे के दिन पे क्या लेवल्स रहने वाले हैं, थर्सडे के दिन पे आपको किस तरह से कामकाज करना है मार्केट में, वो देखते हैं एक बार। तो जो SGX निफ्टी आज की डेट में दिखा रहा है, देखिए SGX निफ्टी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो SGX निफ्टी इस टाइम पे चल रहा है 17,490, यानी कि एक क्रूशियल लेवल है, क्योंकि 17,500 का हमारे पास में रेजिस्टेंस है। SGX निफ्टी के लिए भी है, हमारी निफ्टी के लिए भी है। तो अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, आज तो नहीं हुआ ब्रेक, 17,490 पे सस्टेन कर रहा है, तो 17,500 यानी कि इसको रेजिस्टेंस मान रहा है और मार्केट इसी रेंज के आसपास काम करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मार्केट में कहाँ के लेवल होंगे। देखिए, मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा मंडे को, ये भी 100% चांसेस है, मतलब 100% नहीं, 80% मान लीजिए कि आप गैप अप ओपनिंग होंगे।
निफ्टी के केस में कितना गैप अप ओपनिंग होगा, 100 से लेके 200 पॉइंट्स तक, इस रेंज के बीच में, यानी कि मार्केट आपको जो ओपन होकर दिखाएगी वो मार्केट आपकी ओपनिंग होगी 17,400 के ऊपर। 17,400 से लेके 17,450 इस रेंज के आसपास में मार्केट ओपनिंग होने के चांसेस हैं। 80% तो ये कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है, जो अभी तक के SGX निफ्टी के कंडीशन है। संडे के दिन में कोई न्यूज़ आ जाए या संडे की नाइट में कोई न्यूज़ आ जाए, न्यूज़ वॉर के बारे में, या फिर कोई ऐसा सेंटीमेंट बन जाए जिसमें मार्केट नीचे आ जाए, तो हो सकता है कि हम थोड़ा सा नीचे ओपन हो जाए, लेकिन चांसेस यही है कि 17,400 के ऊपर ही हम लोग कहीं ना कहीं ओपनिंग लेंगे। तो उसके बाद में आपको कैसे स्ट्रेटेजी बिल्डअप करनी है, मार्केट में कब ट्रेड लेना है, ये 17,400 के ऊपर अगर ओपनिंग होती है तो 17,450 तक आप ट्रेड नहीं लेंगे मार्केट में। इसके ब्रेक होने के बाद कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट आपके लिए रहेगा 17,490 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 17,540। इन दो टारगेट्स छोटे टारगेट्स हैं, आप इन दो टारगेट्स के लिए कॉल ऑप्शन बाय करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मार्केट अगर ओपन ही 17,450 यानी कि इसके ऊपर ही ओपन हो जाए तो उस दिन आप लोगों को सिर्फ वेट करना है, कहाँ तक का, 17,500 तक पहुँचने का वेट करना है। 500 पहुँचते ही, या तो 500 पहुँचे या फिर 17,500 के आसपास ही अगर ओपनिंग हो जाए तो वहाँ से आप लोग एक बार पुट में एंट्री कर सकते हैं। पुट में एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है 20 से 25 पॉइंट का। ठीक है जी, आप 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली, यानी कि 17,525 पे अगर मार्केट पहुंचा तो पुट ऑप्शन वाले सबको सजेशन यही रहेगा कि वहां से पुट ऑप्शन को एग्जिट कर लीजिए। रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट मैं तो ये कहूँगा, सजेशन आपका ही रहेगा कि मार्केट में 17,525 के आसपास अगर मार्केट पहुंचे तो वहां से इंस्टेंटली पुट से एग्जिट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर 17,500 आप लोग पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो टारगेट आपके बनता है पहला 17,440 का, पहला टारगेट 17,440 का। सेकंड टारगेट आपके लिए रहने वाला है 17,400 का। ठीक, ये कब करना है, जब मार्केट 17,500 के आसपास पहुंचता है तो आप लोग वहां से पुट ऑप्शन बाय करके पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस एंड 50 पॉइंट्स तक का आपके लिए टारगेट, सेकंड टारगेट 80 पॉइंट्स तक का। ओके, पोजीशन क्लियर। यहाँ से ऊपर जाने के टाइम पे कॉल ऑप्शन बाय करना है। यहाँ से अगर यहीं ओपन होती है मार्केट तो यहाँ से आप लोग पुट ऑप्शन बाय करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके ऊपर निकल जाए तो फिर आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना। देखिए, अगर इसके ऊपर मार्केट निकला, यहाँ से ऊपर निकल गया मार्केट, तो आपको ट्रेड नहीं करना। 17,500 के ऊपर निकलने के बाद में आप लोग सिर्फ मार्केट को वॉच करिए, देखिए, एनालाइज करिए, उसके बाद में ट्रेड ले लेंगे। आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ट्रेड हम बाद में भी कभी एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, अगर मार्केट 17,400 के आसपास ओपन होता है, अब वहां से रिवर्सल दिखाता है, तो मार्केट 17,350 के आसपास जब आएगा तो उसके आसपास में आने के बाद 17,350, देखिए 17,350 के आसपास आएगा तो उसके बाद हम लोग पुट ऑप्शन बाय करेंगे और पुट ऑप्शन में आप लोग पोजीशन होल्ड करेंगे। पहली पोजीशन रहेगी आपके लिए 17,290 की एंड सेकंड रहेगी आपके लिए 17,250 की। इन दो टारगेट्स के लिए आप लोग पुट ऑप्शन बाय करके पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, इन केस मार्केट फ्लैट ही ओपनिंग होता है, मान लीजिए चांसेस है कि 17,300 या 350 की रेंज में ओपन होता है, 17,300 से लेके 17,350 की रेंज में मार्केट अगर ओपन हो जाए तो वहाँ से हम लोगों को किस तरह से मार्केट में काम करना है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है तो अगर नीचे की तरफ में लेवल दिखाता है 17,290 के नीचे निकले तो पुट में आप बैठेंगे। टारगेट आपके लिए रहने वाला है 17,250 का पहला, 17,210 एंड फाइनल टारगेट 17,150 का। इन तीन टारगेट्स के लिए पुट ऑप्शन बाय करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर 17,350 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है मार्केट तो उसके बाद में आप लोग कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। 17,350 के बाद ही कॉल ऑप्शन बाय करना है। पहला टारगेट 17,410, 17,450 एंड फाइनल टारगेट 17,490। इसके बाद में आप लोगों को कॉल ऑप्शन में बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से मार्केट में किसी भी साइड में मोमेंटम आ सकता है, रिवर्सल ले सकता है या फिर उससे ऊपर भी निकलने की कोशिश कर सकता है। तो कॉल ऑप्शन 17,350 के बाद ही एक्टिवेट होगा इन तीन टारगेट्स के लिए। पुट ऑप्शन इसके लिए रहेगा, और अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दिखाता है तो 17,450 के बाद में आप लोग कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं इन दो टारगेट्स के लिए। लेकिन स्ट्रिक्टली 17,500 पर अगर ओपन हो जाए एग्जैक्टली
17,480 या 470 या 500 के आसपास ओपन होता है, तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा रिस्क लेके पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। टारगेट छोटा ही रहेगा 40 से 50 पॉइंट का, एंड मेंटेन आपको रखना है स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट का, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को उसमें मार्केट में काम करना है। होप आपको लेवल्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।